तो आपने सुना क्या कुछ इनका कहना था, प्रतिक्रिया हमने आपको बताई। अब आपको वो मांगे बता देते हैं हिंदुओं की जो उनकी तरफ से बोली जा रही हैं, क्योंकि हिंसा के बाद अब सड़क पर तो वो उतर आए हैं, उनके साथ बर्बरता की ये तस्वीरें तो आप देख रहे हैं। अब उनकी मांगे भी सुन लीजिए जो उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ तुरंत हमला रोका जाए, जो हमले हो रहे हैं तुरंत आप इस पर लगाम लगाइए, रोकिए। अंतरिम सरकार से मांग उनकी है, हमला रोकने के लिए सख्त कानून का निर्माण हो, सख्त कानून बनाया जाए जिससे कि आगे ये जो हो रहा है वो रिपीट ना हो, क्योंकि पहली घटना नहीं है, हिस्ट्री में भी क्या कुछ हुआ है, डेमोग्राफी किस तरीके से हिंदुओं की कम हुई है बांग्लादेश में, ये सभी को पता है। संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 10% सीटें रिजर्व हो, ये पहले भी कहा गया था, ये मांग एक बार फिर से उठाई गई है और कहा गया है कि 10% सीट आप रिजर्व रख दीजिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्थापना की जाए जिससे कि कोई भी इससे जुड़ा मुद्दा हो उस पर सुनवाई तो हो सके, उसके लिए अलग से बात हो, यह कहा गया है। अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग का गठन हो, यह भी कहा गया है, बोला गया है एक टीम का गठन हो और हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा मिले, उनके जो घर जले हैं, उनके साथ बर्बरता हुई है, इसके लिए कदम उठाया जाए। तोड़े गए मंदिरों को वापस से बनाया जाए, दोबारा पुनर्निर्माण हो, ये कहा गया है। उनकी आस्था चकनाचूर हुई है, उनके साथ जो हुआ है उसकी भरपाई हो, ये कहा गया है। आगे उनका कहना है इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश में मरेंगे, क्योंकि देखिए स्वाभाविक बात है, उस देश में वो शुरू से रहे हैं और उसको लेकर उन पर उनका जो लगाव है उसको लेकर वो कह रहे हैं कि हम यहीं पर पैदा हुए हैं भाई और यहीं मरेंगे, इसलिए हमारी ये जो मांगे आप पूरी कीजिए। अपना जन्मस्थान बांग्लादेश है और इसको हम कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, ये हिंदुओं का कहना है। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो शुरू से पीढ़ियां यहीं पर रहती आई हैं, हम कैसे बांग्लादेश को और इस जगह को, जमीन को, अपने घर को छोड़ सकते हैं, ये मेरा देश है। लेकिन वहां पर वो बोल रहे हैं कि हमें डर लग रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, हम यहां पर रहने से डर रहे हैं, तो आप इन मांगों को एटलीस्ट पूरा कर दीजिए, उनका ये कहना है। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश में हिंदुओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आप हमारी प्रमुख मांगे हैं उनको सुन लीजिए और उनको पूरा कर लीजिए, जिससे कि जो वहां पर हमले हो रहे हैं वो रुक जाए। अब आपको आगे बढ़ते बताते हैं कि इस पूरे मामले में स्वामी अवधेशानंद गिरी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अगर भारत की भी बात करें तो साधु संतों में आक्रोश है और आक्रोश होना लाजमी भी है। उनका कहना है कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है इसका असर भारत में भी पड़ सकता है। उनका क्या बयान है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है, हिंदू महिलाओं को अपमानित किया गया है, हिंदुओं के घरों को लूटा गया है, हिंदुओं की रक्षा करने की अपील की है। क्या कुछ कहा है अवधेशानंद गिरी ने, ये भी आपको सुनाते हैं। इस प्रतिक्रिया में उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई, वहाँ की हिंदू युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वहाँ की बहू बेटियां किस तरह से अपमानित की गई हैं। समूचे हिंदू समुदाय को लक्षित कर, उन्हें चिन्हित कर अपमानित किया गया और उनके घरों को लूट लिया गया है। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है और एक सभ्य शिष्ट शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, वे हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जो वहाँ की सब प्रकार की उन्नति के लिए एक मूल माने जाते हैं, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है, ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें और वहाँ की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे जिससे कि हिंदू पलायन न करें, उन्हें वहाँ सुरक्षा दी जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके और इस प्रकार की हिंसक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो अभी भी घटनाएं हो रही हैं उसके लिए अंतरिम सरकार कठोर कार्रवाई करे। कुछ शरणार्थी भारत आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ तत्पर हैं। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए, उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो शरणार्थी बनकर यहाँ आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। भारत सरकार ने जिस ढंग से एक सजगता दिखाई है, निसंदेह अच्छे परिणाम आएंगे, लेकिन जो शरणार्थी आ रहे हैं उनकी रक्षा के लिए
उनको सम्मान देने के लिए और उनके भय को दूर करने के लिए भी हम सबको आगे आना होगा। हिंदुओं की रक्षा हो बांग्लादेश में, इसके लिए मैं अपील करता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ से कि वो अपना स्वर प्रभावी बनाएं और तत्काल संज्ञान ले। तो अवधेश आनंद गिरी ने क्या कुछ कहा ये आपको सुनवा रहे थे। हमने अब तक आपको बताया कि वहां पर किस तरीके से हिंसा हो रही है, अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर बर्बरता बरती जा रही है। मौजूदा हाल क्या है वो भी आपको बता देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कि वहां पर इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं। बांग्लादेश की स्थिति इन दिनों बदतर हो गई है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास में घुसकर खूब लूटपाट की। बांग्लादेश में आलम यह है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना तक को इस्तीफा देकर जाना पड़ा। लोगों का आतंक अब हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया है। हिंदुओं के साथ जाति की जा रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के साथ फैली हिंसा, अराजकता और अशांति के बीच शनिवार को हिंदुओं ने बांग्लादेश से लेकर भारत, अमेरिका, स्वीडन तक विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अमेरिका के 2 हिंदू सांसदों ने तो मामले की जांच तक की मांग कर दी है। शनिवार को बांग्लादेश के मध्य में चिट्टागोंग में हिंदू एक साथ आए और हमले और हिंसा के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली निकाली और सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। चिट्टागोंग के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर आयोजित विशाल विरोध रैली को लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें 7 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया और इसमें लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। माना जाता है कि पिछले कुछ दिनों में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों, व्यवसायों और यहाँ तक कि मंदिरों पर हमला किया है, जिसमें सैकड़ों हिंदू घायल हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा पर जहां इंडी गठबंधन के नेता विवादित बयान दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के एंटी हिंदू चेहरे का एक और परिचय मिलता है। जो कांग्रेस कह रही थी आंखें फाड़ फाड़ कर मुस्लिम देखिए गाजा में, मुस्लिमों को देखिए राफा में, वो हिंदुओं के प्रति इतनी उदासीनता बांग्लादेश में, एक शब्द नहीं बोल पाए। प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल पाए। और फिर देर जब प्रेशर पे आपको ट्वीट करना पड़ा जयराम रमेश, तो आपने माइनॉरिटीज कह दिया, हिंदू कहते नहीं बना। बांग्लादेश में अब तो ये आलम है कि मंदिरों पर पहुंचने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों के बाहर सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में आर्मी तैनात की गई है। ढाका स्थित मंदिरों के बाहर आर्मी का पहरा दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के कई शहरों में उन्मादी भीड़